प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से परमेश्वर के समक्ष विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने के लिए प्रभु की शरण में आए। किसी भी उच्च अधिकारी के सामने खड़े होने के लिए या जब हम किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तब हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं। हमारे कपड़े, हमारे बात करने का तरीका हम ध्यान रखते हैं। इफिसियों की लेखक कहते हैं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उसके समक्ष कैसे खड़े रहना है, उसी को विस्तार से इस वचन में बताया गया है। हमें परमेश्वर के समक्ष पवित्रता से खड़े रहना है। उसे समझकर भजन संहिता में भक्त लिखते हैं, पवित्रता यहोवा के भवन के लिए उचित है। यीशु क्रिस्त के द्वारा पापों की क्षमा पाके शुद्ध होके प्राप्त की जाती है पवित्रता। हमारे शरीर की बाहर की शुद्धता नहीं, लेकिन हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धता ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जो दूसरी बात है वो वचन हमें बताती है कि हमें निर्दोष होना है, क्योंकि हमारे मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर के समक्ष जब हम खड़े होते हैं तो हमें उसका बोध होना चाहिए। इसलिए सारे दोष को मिटाकर हम निर्दोष होके प्रभु के समक्ष खड़े हों। तीसरी बात जो वचन हमें सिखाती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के समक्ष खड़े होते हैं तो सारी आत्मिक आशीषों को पाकर हम खड़े हों। कई बार जब हम परमेश्वर के समक्ष आते हैं तो हम उसका भौतिक आवश्यकताओं की आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, पर ये काफ़ी नहीं। हमें परमेश्वर को आत्मिक आशीषों के लिए भी धन्यवाद करना है जो हमें प्राप्त करी है। उसके बोध के साथ हम उसके समक्ष आएँ। वचन में जिस प्रकार कहा है कि हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, लेकिन वो आत्मिक आशीषें कौन सी हैं उसे हम जानने की कभी इच्छा भी नहीं करते। ईश्वर के समक्ष जब हम आते हैं तो यदि हमारा लक्ष्य भौतिक आशीषें हैं तो हम अपने आप को जांचें। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा ना जाने कितनी ही आत्मिक आशीषें आपको मिली होगी, लेकिन हमने उसे नष्ट कर दी। पुराने अनुभवों को छोड़कर नए अनुभवों में आए। इसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। परमेश्वर के समक्ष कैसे खड़े रहना है, चौथी बात हमें 7वें वचन में बताई गई है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इसलिए हम परमेश्वर के समक्ष अपराधों की क्षमा पाए हुए, छुटकारा पाए हुए उसके समक्ष आएं। प्रियो, क्या हम अपने ढिठाई के पापों से क्षमा पाए हुए हैं? सारे शारीरिक पापों की क्षमा देने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। इसलिए आज इस दिन में अपने बीते समयों को देखें। यदि आप सोच पाते हैं कि प्रभु ने आपको पापों से बचाया है, क्षमा किया है, तो प्रभु के समक्ष ये एक उत्तम बात है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के समक्ष हम पवित्र और निर्दोष और सारे आत्मिक आशीषों को पाए और सारे अपराधों से क्षमा पाए हुए पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करके उसके समक्ष हम खड़े होने पाएं। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। महान पिता परमेश्वर, स्वर्ग के पिता, इस अनुग्रहित सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके समक्ष पवित्र और निर्दोष होके सारे पापों की क्षमा प्राप्त करके, सारे आत्मिक आशीषों को प्राप्त करके हमारा आंतरिक मनुष्य बल पाकर सामर्थ्य के साथ जीवन जीने में आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।